तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट आइडियोलॉजी में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के आखिरी में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रीवियस क्विज से। प्रीवियस क्विज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर है भूदेव मुखर्जी। दूसरा प्रश्न, सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही उत्तर है बारिंद्र कुमार घोष। अब चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी सूरत विभाजन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन या ऑप्शन डी 1908 में उनकी गिरफ्तारी। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में स्वराज स्थापित करना। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? ऑप्शन ए राजा अरिंदमन सिंह, ऑप्शन बी राजा हरि सिंह, ऑप्शन सी राजा कुमार सिंह या ऑप्शन डी राजा महेंद्र प्रताप। तो इसका सही उत्तर डी राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने प्रेम और निर्बल सेवक नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। इन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में भारत से बाहर पहली निर्वासित सरकार शुरू किया था। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी कलकत्ता 1912, ऑप्शन सी दिल्ली 1911 या ऑप्शन डी दिल्ली 1912। इसका सही उत्तर ए कलकत्ता 1911। राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृति दिया गया था। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी माइकल दत्ता, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्ता या ऑप्शन डी अरविंदो घोष। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता की प्रसिद्ध कृतियों में से एक मेघनाद है और दूसरी बोध काव्य है। पांचवा प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? ऑप्शन ए हंटर आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन बी स्ट्राची आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी बटलर आयोग रिपोर्ट या ऑप्शन डी कैंपबेल आयोग रिपोर्ट। इसका सही उत्तर सी बटलर आयोग रिपोर्ट। बटलर आयोग रिपोर्ट का गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था और इस आयोग के इसके अध्यक्ष थे हारकोट थे और ये 3 सदस्यीय समिति थी। छठा प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन रिपोर्ट। इसका सही उत्तर ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 1918 में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। सातवां प्रश्न, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, ऑप्शन बी भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, ऑप्शन सी प्रांतों में कांग्रेस सरकारों को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करना या ऑप्शन डी संविधान निर्माण की व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर बी भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। आठवां प्रश्न, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। 2. सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी। 3. संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी। ऑप्शन ए केवल 1-2 सही है, ऑप्शन बी केवल 2-3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1-3 सही है या ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर बी केवल 2 और 3 सही है। इसका मतलब सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी और संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक की गई थी। 9वां प्रश्न, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी CR दास। तो इसका सही उत्तर सी महात्मा गांधी। अगर इसी के स्वतंत्रता की घोषणा की जगह आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी? तब इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। 10वां प्रश्न, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए गुवाहाटी रिफाइनरी, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम रिफाइनरी, ऑप्शन सी डिगबोई रिफाइनरी, ऑप्शन डी बरौनी रिफाइनरी। तो इसका सही उत्तर सी डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई रिफाइनरी असम में है। डिगबोई एशिया का पहला ऐसा स्थान है जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू हुआ था। 11वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतग्लिओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर सी इटली। बतग्लिओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना इटली में 1942 में की गई थी। याद रखिएगा कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल सिदाई। मोहम्मद इकबाल सिदाई इसके अध्यक्ष थे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।